पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी बाबा 45 वर्ष या 42 वर्ष गृहस्थ रहे। लड़का बच्चा परिवार, धर्मात्मा महापुरुष, और जब विरक्त हुए पूर्ण अनन्य हो गए प्रभु के। आप सोचिए, बैठे बैठे वहां राधा बाबा भाई जी, और यहां बिना फोन के बातें होती थी। बाबा के मन में क्या आ रहा है वहां पहुंच रहा है, वहां क्या आ रहा है बाबा को पता चल रहा है। भाई जी का शरीर छूटा तो पहले ही यहां से बता दिया कि आज हमने देखा है कि डोली में पालकी में कुछ नौ युवतियां एक नौ युवती को बैठाल करके वृंदावन की तरफ ले गई। जब उस नौ युवती जो पालकी में बैठी थी हमने गौर से देखा तो भाई जी महाराज थे। पता लगाओ गीता वाटिका में क्या भाई जी अंतर्ध्यान हो गए क्या? तो पता चला भाई जी अंतर्ध्यान। वहां बाद में बात आ रही हो, बाबा को पहले दिखाई दे। पंडित गया प्रसाद जी चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी महाराज की तरह हमारे ब्रजवासियों ने उनको सम्मान किया, पूज्य बाबा को। बोले हम सोच लेंगे कि हमारा जन्म नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, तुम्हारी सोच नहीं तुम्हें दुर्गति में पहुंचाया है। तुम सोचो, ये जादू है जादू। तुम सोचो मैं प्रियाजू की हूं, प्रियाजू करुणा करके मुझे इसी जन्म में अपने बात बुला लेंगी पक्का। अगर नहीं बुलाना तो सोच ही नहीं पाओगे तुम, तुम्हारे हृदय में बात ही नहीं आएगी, तुम्हारे कान में बात ही नहीं सुनाई देगी। सच्ची कह रहे हैं। सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है ना? जग जाओ अगर सो रहे हो तो सुन लो। हाँ नहीं पूछते कभी कभी कि भाई आज सत्संग में आपने क्या सुना? नहीं कुछ तो कल बताएंगे सुन के। किसी नगद किसी से पूछा था कि आपको सत्संग में क्या, बोले आज तो नहीं बता पाएंगे, कल बताएं। आपको कुछ तो बता दो। नहीं कल तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको ये भी पता नहीं कि आज ही हुई ये चर्चा, पीछे की बात आज ही हुई सतोगुण रजोगुण तमोगुण की चर्चा। तो भैया सुन रहे हो ना इस समय? हम प्रियालाल की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करके सीधा वृंदावन का आश्रय लिया है। राधा नाम राधा धाम की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब हमारा आखिरी जन्म है। तुम सोचो, ऐसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना हो वैसा सोचना शुरू कर दो। ये आपको जादुई बात बता रहे हैं, जादुई बात है। देखो उपनिषद तत्वदर्शी महात्माओं ने सिखाया अपने शिष्यों को, तुम चिंतन करो, सोचो तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। हम तो हिंदी भाषा में बोल रहे हो, संस्कृत में चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि। चिंतन करो तत्त्वमसि, तुम वही हो बेटा। तुम चिंतन करो, गूढ़ बात दे रहे, तुम वही हो, तत्वम असी, तत्वम असी, अयम आत्मा। चिंतन कर, चिंतन कर, तो क्या हो जाते? ब्रह्म स्वरूप हो गए, नहीं हो गए? और वहां क्या है? ज्ञान मार्ग में केवल एक बात है, चिंतन। और भक्ति मार्ग में क्या? तुम चिंतन करो, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। सोचो, ऐसा सोचोगे तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल सोचने से, तुम्हारी दुर्गति भी केवल सोचने से हुई है और सदगति भी सोचने से होगी। अपनी सोच को बदल दो, अपने चिंतन को बदल दो, बहुत आनंदित हो जाओगे यदि ये चिंतन हृदय में बैठा लो कि अब हमारा आखिरी जन्म है। ये बहुनाम जन्मनाम अंते, ये हमारे लिए है। अब हमारा बहुत जन्म हो गए, अब नहीं जन्म होना है। आपका निश्चय काम करेगा, आपका निश्चय। बोले नहीं भगवान निश्चय करेंगे तब होगा। तो सुन लो, भगवान का संकल्प केवल इतना हुआ था, एको हम बहुश्यामा। अब आपको संकल्प करना, भगवान का हो गया संकल्प, एक से बहुत के विस्तार में। अब बहुश्यामा से एको हम में तुम एक संकल्प करना है, तुम्हारे पक्ष की बात है। आओ एको हम में। ये भगवान के संकल्प से, गुरु के संकल्प से नहीं होगी, ये तुम्हारे संकल्प से होगी। उनका हो गया संकल्प, एको हम बहुश्यामा। इसमें बहुत जोर की बात है, पकड़ लो। साधक की इच्छा के बिना उसका कोई कल्याण करने में त्रिभुवन में समर्थ नहीं है। सोचो सोचो, तुम्हारी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारा अंतिम जन्म ना हो जाएगा। पर इस इच्छा की पूर्ति के लिए और इच्छाओं का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ी इच्छा है।
जैसे हमको कई अरब रुपए चाहने हो, कोई 1 रुपया हमको ऐसे दे रहा हो तो ऐसा बेइज्जती लगेगी। क्या क्या होना है, हमको तो अरबों रुपए चाहिए। ऐसे हमें भगवत प्राप्ति चाहिए, कोई हमें विषय दे रहा है, भोग दे रहा है, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागताय, क्योंकि हमें प्रियालाल चाहिए, हमें भोग नहीं चाहिए। जैसे किसी महात्मा के विषय में सुना गया कि वो शाप दे दिए, वरदान दे दिए, ऐसा किसी को भगवत प्राप्ति नहीं कराई जा सकती। पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी अमुक अमुक वृत्तियां जो विषयों में लगी वो चलो प्राकृतिक, वो भी अपने भजन तप के प्रभाव से ऐसा कोई कर, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी सोच से, उसमें किसी का वरदान काम नहीं करेगा। ध्यान देना, कोई श्राप दे दे कि जा तुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बिल्कुल झूठा मानना। उसके शाप से हमारी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शाप और वरदान प्राकृतिक में लागू होते हैं, स्वरूप में नहीं। हम भगवान के निज अंश, भगवान की प्राप्ति के लिए तैयार हैं। इसमें न किसी का शाप बाधा करेगा और न किसी का वरदान सहयोग करेगा। इसमें आपका सोच, आपका विचार, आपका निश्चय काम करेगा। बिल्कुल निश्चित है भगवत प्राप्ति, क्योंकि शत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारी निष्ठा के लिए भले कोई भी संत महात्मा सदगुरुदेव ऐसा कुछ बोल दें, लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई रोक लगा दे ऐसी कोई ताकत नहीं। आप स्पष्ट अपने हृदय में शब्द बैठा लीजिए, भगवत प्राप्ति में रोक केवल तुम्हारी सोच लगा सकती, केवल तुम्हारा चिंतन लगा सकता है। बस श्राप दे देंगे, हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे, गलता लग जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, मान गए, लेकिन हमारा चिंतन जो समर्पण, उस पर कोई बाधा नहीं लग सकती। हां, यदि हमारी सोच बदल गई, अपराध करने लगे, यदि हम निंदा करने लगे, हमारी निश्चय बदल गया, तो भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है। आपकी सोच, आपकी निष्ठा पक्की, तो भगवत प्राप्ति पक्की। इसी जन्म में वो किसी गणना से, किसी क्रियाओं की गणना से वो नहीं होती, पक्का समझ लो। चाहे जितना भाग लो, दौड़ लो, वो मिलती है प्रियालाल के चरणों के आश्रय से। निश्चिंत हो करके, भरोसा रख करके, हे श्यामा श्याम, मैं आपको अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करता हूं। जो कुछ है, जितना बचा है, अब लो नशानी, अब नान सही हो गई भगवत प्राप्ति। आप बात समझो। बोले मेरे तो अनुभव में नहीं आ रही, तो पीछे आपने सुना है कि अगर उसकी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, तो अंत समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन जाता हूं, मैं स्वयं उसको गति प्रदान करने के लिए प्रकाशित हो जाता हूं। यह विश्वास रख लो। अगर इस बात का साक्षात्कार जीते जी करना है, तो छोड़ो सारी इच्छाएं, छोड़ो सारे चिंतनों को, और एकमात्र अनन्य चिंतन वाले बनो। कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। इसमें सालों नहीं लगते, सालों लगते हैं विषय चिंतन छोड़ने में, भगवत प्राप्ति में सालों नहीं लगते। ये जो 20 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल तुम्हारे बर्बाद होते हैं, उसका कारण तुम्हारी ढिलाई पूर्वक विषय चिंतन के लिए जगह रखना। अगर आज से विषय चिंतन छोड़ दो, तो कितनी जल्दी आपको भगवत अनुभूति होगी, आप खुद देख लेना। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी बाबा 45 वर्ष या 42 वर्ष गृहस्थ रहे। लड़का, बच्चा, परिवार, धर्मात्मा महापुरुष, और जब विरक्त हुए, पूर्ण अनन्य हो गए प्रभु के। आप सोचिए, बैठे बैठे वहां राधा बाबा, भाई जी, और यहां बिना फोन के बातें होती थी। बाबा के मन में क्या आ रहा है, वहां पहुंच रहा है, वहां क्या आ रहा है, बाबा को पता चल रहा है। भाई जी का शरीर छूटा तो पहले ही यहां से बता दिया कि आज हमने देखा है कि डोली में, पालकी में कुछ नवयुवतियां एक नवयुवती को बैठाल करके वृंदावन की तरफ ले गई। जब उस नवयुवती जो पालकी में बैठी थी, हमने गौर से देखा तो भाई जी महाराज थे। पता लगाओ गीता वाटिका में क्या भाई जी अंतर्ध्यान हो गए क्या? तो पता चला भाई जी अंतर्ध्यान। वहां बाद में बात आ रही हो, बाबा को पहले दिखाई दी। पंडित गया प्रसाद जी चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी महाराज की तरह हमारे ब्रजवासियों ने उनको सम्मान किया। पूज्य बाबा को हुआ क्या, जिस दिन से संसार से अलग हुए, पूर्ण अनन्य भगवत चिंतन, निर्विषय महापुरुष, बड़ी जल्दी अनुभूति, बड़ी जल्दी प्रकाश हो जाता है। हमारा जो चिंतन विषयों की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ जा रहा है, हमारी गंदी क्रियाएं नहीं रुक रही, यही भगवत प्राप्ति में बाधा है। इसी जन्म में जीते जी अनुभव कर लो कि प्रियालाल मुझे मिल गए। ये अनुभव हो जाएगा आपको।
आपको लगने लगेगा, जब निरंतर भजन चलेगा तो आपको निहाल कर दिया प्रभु। ओहो, जब किसी विषय की तरफ आपका आकर्षण नहीं होगा, किसी विषय के सानिध्य में आप विषय भोग ना करते हुए निकल जाएंगे, तो जानते हो जैसे विजयी राजा को अनुभव होता है ना, ऐसे आपको अनुभव, आह, जिन विषयों पे हमें आज तक गिराया गया, आज प्रभु ने मुझे बचाकर निकाल दिया। अब उन विषयों का आकर्षण, वो आनंद जो उमगता है, वो वैरागी को जो आनंद अनुभव में आता है वो भोगी क्या जाने, और जो अनुरागी को आनंद में आता है वो वैरागी क्या जाने। जो अनुरागी को प्रेम में डूबा हुआ है, ये कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने के सूत्र है। अपने जीवन को आज से प्रियालाल का समर्पित भाव रखते हुए बस चिंतन एक, और हमारा तो आखिरी जन्म है, मिलजुल लो, अब हमारा कोई नहीं, कोई हमसे किसी भी तरह की आशा न रखे, हम किसी तरह से किसी की आशा पूरी करने लायक नहीं। हम जैसे जाया जाता है, भैया अब हमें जाना है यहाँ से, वो इस तैयारी में रहो कि भाई सब ये ले खत्म, हमारा तो श्री जी, अब हमें जाना है श्री जी के पास, तैयारी कर लो। अब तैयारी तो करने और दीवाले पुतवा करके उसी में आसक्ति कर रहे हो कि यहीं रहना है। इस दीवाले पुतवाला है, दांत टूट रहे तो नए दांत लगा लो, आँख खराब हो रही तो चश्मा लगा लो, ये कर, और वही खाओ पियो भोगो और जीते रहो। तैयारी कर लो, हम कह रहे करो ठीक है, लेकिन तैयारी कर लो कि जब तक हमारी श्वास है तब तक हम ये सब कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हमें श्री जी के पास जाना है, हमारा कोई नहीं। ये अगर आपके पास आ गया ना तो समझो पास आ गया, आप पास हो गए, श्री जी के पास जाने का पास आ गया। आपके अंदर पुलकन आने लगे मरने की बात सुन के कि अब तो श्री जी के पास जाना है, पर देखो मरने की बात अभी देखो, अभी रंग बदल जाएगा चेहरे, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, अभी देखो होश खराब हो जाएंगे, तो समझो अभी बात नहीं बनी है। जब मरने का चिंतन करके आनंद आए, हाँ वो तो दुनिया को कष्ट होता होगा मरते समय, मुझे तो होगा नहीं, क्योंकि हमारी श्री जी आएंगी, हमारे लाल जो आएंगे, हमारा मन उनके चरणों में होगा, तो मुझे कष्ट क्या होगा शरीर छोड़ने का। चलो बस हमें श्री जी मिलेंगे, श्री जी के पास जाएंगे, श्री जी की सेवा में रहेंगे। ओ कितना आनंद है, जिनके लिए हम गाग करके, जिनके लिए नाच करके कूद कर मना रहे हैं, वो उनके समीप हमें, हाँ वो एकदम फिर भाव इसी में तो प्रकट होता है। बन गई बात। भगवान यहाँ जो कह रहे हैं उसको इस रूप में नहीं लेना कि अभी बहुत जन्म बकाया है, अब हमारा आखिरी जन्म। भगवत प्राप्ति भगवद आश्रित को होती है। ये बात अनुभव करने के लिए अन्य आश्रय त्यागिए, अन्य चिंतन त्यागिए, विषय भोगों में समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब कभी तुम्हारे अंदर भगवदानंद की अनुभूति होगी, विषय त्याग पे होगी। प्रयास आपका रहे, सफलता लाल के हाथ में है। प्रयास आप अपना करते रहिए जितना आपको सामर्थ्य है। अगर नहीं छूट पाया तो भी श्री जी मिल जाएंगे, आप निष्ठा से रहिए।